हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। इस वीडियो में हम देखेंगे सीटेट जनवरी 2021 में जो ईवीएस के क्वेश्चंस आए थे पेपर 1 में, उन वो क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। आप जल्दी से इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हैं अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। रिवीजन के लिए ये वीडियो बनाया गया है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया कौन सा नहीं है इनमें से? ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा मणिपुर, क्योंकि मणिपुर राज्य है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर है, चंडीगढ़ है, ये सब केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन मणिपुर जो है वो एक राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग प्रोड्यूस क्रूड ऑयल पेट्रोलियम। निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? तो इसका आंसर होगा गुजरात एंड तमिलनाडु। गुजरात एंड तमिलनाडु जो है वो कच्चे तेल और पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 63। इसमें है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री वॉज प्रिपेयर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? तो ये बनाया गया था डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर प्लांट्स। पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। तो इसमें है टू गिव सपोर्ट टू द प्लांट, टू प्रोवाइड ह्यूमस, टू स्टोर फूड, टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। पौधे को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित या भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। तो इसका जो आंसर है हमारा वो होगा ए, जो टू गिव सपोर्ट टू द प्लांट यानी पौधों को सहारा देना, उसके बाद भोजन संचित करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। तो इस तरह हमारा आंसर जो होगा वो यहाँ पे फोर्थ वाला हो जाएगा, ACD। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। पोचमपल्ली इज अ टाउन ऑफ सदर्न स्टेट ऑफ इंडिया which is famous for its beautifully designed bright colored पोचमपल्ली sarees and for the special kind of weaves which is also called पोचमपल्ली. This town is now part of पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे पोचमपल्ली भी कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। और ये कस्बा कौन सा है ये हमें बताना है। तो देखिए ये कस्बा है आपका कहाँ है बताना है, तो ये है आपका तेलंगाना में। 66 क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ ईटेबल्स ईच मेंबर ऑफ विच इज रिच इन आयरन। तो क्वेश्चन है बताना है ये आयरन में रिच कौन सा है, मतलब आयरन खाद्य पदार्थ को उस समूह को चुनिए जिसमें प्रत्येक सदस्य लौह तत्व में प्रचुर मात्रा में होते हैं। मतलब जिसमें लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं ये बताना है हमें। तो किसमें होते हैं? आंवला, स्पिनच, जैगरी। आंवला, पालक और गुड़ में आयरन जो होते हैं वो प्रचुर मात्रा में होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स ईच मेंबर्स ऑफ विच इज एबल टू सी डिस्टिंक्टली द ऑब्जेक्ट 4 times एज फार एज वी कैन सी। निम्नलिखित में से ऐसे पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो जो इसका आंसर है हमारा वो होगा आंसर होगा इसका 4, ईगल, काइट, वल्चर, बाज, चील और गिद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मोस्ट विलेजर्स कंस्ट्रक्ट देयर वुडन हाउसेस 3 to 3.5 मीटर अबव द ग्राउंड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स विद स्लोपिंग रूफ्स। नीचे दिए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान को मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 यानी 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? तो ऐसा किया जाता है असम में। ठीक है, 68 का 3। उसके बाद अगला क्वेश्चन। विद रिस्पेक्ट टू द लोकेशन ऑफ दिल्ली ऑन द मैप ऑफ इंडिया द डायरेक्शन ऑफ द लोकेशन ऑफ गांधीनगर ऑफ गुजरात एंड पटना आर। मतलब आपको इस क्वेश्चन में दिल्ली के हिसाब से गांधीनगर जो कि गुजरात में है और बिहार की राजधानी जो कि पटना है उनकी दिशा बतानी है। तो देखिए मैप में दिल्ली सबसे टॉप पे है, गांधीनगर गुजरात आपका यहाँ आता है और बिहार आपका यहाँ कहीं आता है। तो हिसाब से ये हो गया साउथ और ये हो गया वेस्ट और ये हो गया साउथ और ईस्ट। तो साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट कहाँ है? ये रहा। तो 69 का आंसर हो जाएगा 2।
ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड एक्सपेरिमेंट्स विद पी प्लांट एंड फाउंड दैट pea plants has some traits which come in pairs such as rough or smooth, tall or short, yellow or green, etc. निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में एक कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदुरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। ठीक, तो इसका आंसर जो है हमारा ये है ग्रिगर जॉन मेंडल। इन्होंने ही पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद 71 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 6 थीम सजेस्टेड इन द ईवीएस सिलेबस एज पर एनसीएफ। एनसीएफ 2005 के अनुसार इनमें से कौन सा है जो ईवीएस के सिलेबस में मेंशन किया गया है एनसीएफ के द्वारा। तो इसमें जो मेंशन किया गया है वो है थिंग्स वी मेक एंड डू, चीज़ें जो हम बनाते हैं और जो करते हैं। उसके बाद 72 क्वेश्चन, विच व्हाट शुड बी अवॉइडेड इन एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। उपाख्यान अभिलेखों में क्या दर्ज नहीं करना चाहिए। आइडेंटिफाइंग मेनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस, मेकिंग स्टेटमेंट्स ऑफ जजमेंट, आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, आइडेंटिफाइंग चाइल्ड्स एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड रिलेशनशिप। मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, बच्चों की रुचियों और संबंधों आदि का पहचान करना। तो इसमें से जो दर्ज नहीं करना चाहिए वो है आपका ए स्थितियों की पहचान करना और बी निर्णय वाले कथनों को लिखना। ठीक, तो इस तरह हमारा आंसर जो हो जाएगा 72 का हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ विल यू प्लान फॉर एन इंटीग्रेटेड ईवीएस क्लासरूम। आप एक एकत्रित ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। कंबाइन 2 और मोर सब्जेक्ट्स एरियाज इनटू वन लेसन। एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषयों को मिलाएंगे, अलग योजनाओं के सभी विषयों को अलग करेंगे। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे। पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। तो इसमें जो आंसर है सही वो है फर्स्ट वाला। 74 में पुनीत गेव हिज क्लास 5 लर्नर्स एन outline of human body and asked them to draw the digestive system before teaching chapter on food. पुनीत ने अपनी कक्षा में 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र बनाने को कहा। तो पुनीत चाहता है, यानी कि पुनीत इसमें क्या करना चाह रहा है ऐसा करके, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सेकंड वाला। पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना चाहता है। इलिसिट लर्नर्स आइडियाज अबाउट डाइजेशन। 75 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू फॉर्मेटिव असेसमेंट। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। तो जो सही नहीं है वो है इसमें इट इज़ टू बी रिपोर्टेड इन एवरी क्वार्टर ऑफ द रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। तो ये इसमें से सही नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। स्मिता वांटेड टू सेंसिटाइज हर लर्नर्स about gender disparity and stereotype related to work. What should Smita choose to do in her class from the following suggestions? स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। तो उसे इनवाइट ए स्टूडेंट्स मदर टू क्लास हु इज़ एन ऑटो ड्राइवर। एक छात्र की माँ कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Smayan of class 5 usually does not do his given classwork. The best measure to address the situation could be to। कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा कार्य पूरा नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। तो इस मुद्दे को जो हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है वो है आंसर फर्स्ट, यानी कि उसकी कठिनाइयों का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करनी चाहिए। बाकी तीनों आप देख सकते हैं किसी दूसरे बच्चे की कक्षा में के कार्य में पूरा करने की मदद करें, ये नहीं है। माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें, ये भी नहीं है। उसे वैकल्पिक और असमान गृह कार्य दें, तो ये भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 78 मुस्कान ऑर्गेनाइज्ड अ डिबेट ऑन द topic use of diesel vehicles in transportation should be prohibited. What is the purpose of organizing this debate by मुस्कान in classroom। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा
इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद आयोजन का क्या उद्देश्य है? तो इसमें जो मुस्कान का उद्देश्य है वो होगा इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स इन अप्रिशिएटिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऑन दिस इशू। यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। अगला सवाल, मैपिंग स्किल्स इन ईवीएस डेवलप। ईवीएस में मानचित्रण कौशल क्या विकसित करता है? तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव पोजीशंस ऑफ प्लेसेस, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। 80th क्वेश्चन देखते हैं। द इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ ईवीएस हेल्प्स टू। ईवीएस की एकत्रित प्रकृति सहायक है, तो ये किस चीज़ में सहायक है? सहायक है रिड्यूस टू करिकुलम लोड एंड हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न मीनिंगफुली। पाठचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थक पूर्वक सिखाने में। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रॉड इंडिकेटर ऑफ ईवीएस असेसमेंट। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? तो जो इसमें व्यापक संकेतक नहीं है वो है कॉन्सेप्ट मैपिंग। इसका आंसर है कॉन्सेप्ट मैपिंग, अवधारणा मानचित्र। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल जो है वो है, देयर इज अ पैराग्राफ इन क्लास 5 ईवीएस टेक्स्ट बुक बेस्ड ऑन द Alberuni's observation of construction of ponds in India some thousand years ago. What would be the purpose of including this paragraph? कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल्बरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक के में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का उद्देश्य क्या होगा? इट हेल्प्स लर्नर टू आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ हिस्ट्री, इट हेल्प्स लर्नर टू इम्प्रूव देयर रिकॉर्डिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन, it helps learner to appreciate technology present in India some thousand years back, it helps learner to appreciate the role of evidence in history। यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग के सुधार करने में मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। तो ये जो मदद करता है, ये इसमें सही जो ऑप्शंस हैं, लर्नर को मदद करता है ये इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में, और उसके बाद शिक्षार्थियों को 1000 साल पहले भारत में कौन सी तकनीक थी उसके बारे में जानने के लिए, और इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने के लिए भी ये मददगार है। तो इस तरह से इसका आंसर जो है वो सेकंड वाला हो जाएगा, ACD। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद ओवर 50 स्टूडेंट्स इन हर क्लास, वानी wants to engage them in an activity which involves maximum number of senses to enhance learning. Which of the following activities will be suitable for this purpose? अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती हैं जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्न में से वह कौन सा क्रियाकलाप है उपयुक्त कार्य के लिए जो ठीक होगा? तो जो इसका उत्तर है वो है ऑर्गेनाइजिंग फील्ड ट्रिप टू अ नियर बाई प्लेस, नज़दीकी स्थान के लिए एक क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डज इकरा इनकरेजेस हर लर्नर टू रीड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स इन ईवीएस। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? तो जो इसका उत्तर होगा वो होगा यहाँ फर्स्ट, दीज आर एंटरटेनिंग रिसोर्सेज अवेलेबल, दीज लर्नर्स हेल्प टू इंगेज विद रियल वर्ल्ड, उसके बाद दीज हेल्प लर्नर्स टू बिकम इंडिपेंडेंट, दीज हेल्प लर्नर्स टू बिकम कॉम्पिटिटिव। ठीक है, इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध हैं, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं, तो सबसे सही तो यही लग रहा है। ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं, और ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। ठीक है, ये शिक्षार्थियों को अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। इसका करेक्ट आंसर सेकंड वाला होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चनिंग एज स्ट्रेटजी इन टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस इज यूज्ड फॉर। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है, तो किस लिए उपयोग किया जाता है? अराउजिंग क्यूरियोसिटी इन क्लासरूम, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। अगला सवाल है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द मीनिंग ऑफ तोरंग इज जंगल। नीचे दिए गए कौन से राज्य में तोरंग का अर्थ जंगल है? तो ये है आपका झारखंड में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा झारखंड। झारखंड में तोरंग को जंगल कहते हैं। और उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। योर हाउस इज लोकेटेड एट एक्स एंड वाई
at X and your school is located at Y, although your school is just opposite, but you cannot go straight because of busy highway in between, so you first go 125 मीटर साउथ, यानी आपका ये X है, तो आप यहाँ से साउथ जाते हैं 125 मीटर इधर, then crosses a 100 मीटर लॉन्ग सबवे विच इज ड्यू ईस्ट, फिर एक सबवे क्रॉस करते हैं 100 मीटर का जो ईस्ट में है, ठीक है, तो ये 100 मीटर हो गया। उसके बाद विच इज ड्यू ईस्ट एंड फाइनली रीच योर स्कूल एट वाई, यानी वाई आपका यहाँ है, ठीक, ये वाई है, कलर चेंज कर देता हूँ, ये एक्स है और ये वाई है यहाँ पे, ठीक, ये वाई है, यहाँ पे वाई है, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, विच इज़ 125 एंड फाइनली रीच योर स्कूल एट वाई विच इज़ 125 मीटर ड्यू नॉर्थ विथ रिस्पेक्ट टू द स्कूल एट वाई योर हाउस इज एट एक्स इज, तो हमें ये बताना है इसमें। देखिए इस क्वेश्चन में जो y है वो यहाँ नहीं है, y के लिए अलग से डिटेल आगे दी हुई है, तो इसमें कह रहा है कि y जो है वो 125 मीटर नॉर्थ है इस पॉइंट से, तो यानी कि y हमारा जो है वो यहाँ है, एक मिनट इसको सही से बना, y जो है हमारा वो यहाँ है 125 मीटर नॉर्थ में, तो ये है y। अब हमें क्या बताना है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के अकॉर्डिंग, विथ रिस्पेक्ट टू वाई सॉरी, वाई के अकॉर्डिंग आपके जो हाउस की डायरेक्शन है वो क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, देखिए अगर आप y, देखिए ये x है, ये y है, ठीक, ये y है, ये x है, तो अगर आप x के अकॉर्डिंग अपना दिशा देखेंगे अपने घर की, यानी सॉरी y के अकॉर्डिंग अगर x की दिशा देखेंगे तो ये देखिए ये है वेस्ट में, ठीक, क्योंकि डायरेक्शन होती है, ये होती है नॉर्थ, ये होता है साउथ, और उसके बाद ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, तो हम लोग इधर देख रहे हैं, तो यानी ये वेस्ट है, पश्चिम है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 100 होगी, तो ये हो जाएगा 100 मीटर वेस्ट, ठीक, तो इसका तीसरा आंसर हो जाएगा, थर्ड वाला। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, ए बॉय बोर्डेड एट ट्रेन और 4 जून, एक लड़का 4 जून को ट्रेन में बैठता है 20 एट नागरकोइल फॉर मडगांव, द ट्रेन डिपार्टेड एट 22:30 आवर्स फ्रॉम नागरकोइल एंड रीच्ड मडगांव एट 4:30 आवर्स ऑन 6 जून 2020, if the distance covered by the train during this interval is 11:45, यानी हो जाएगा आपका 1145 किलोमीटर, द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन वाज नियरली, तो इसमें आपको एवरेज स्पीड बतानी है ट्रेन की। तो इस क्वेश्चन को पहले हम समझेंगे, देखते हैं इसमें कैसे हो सकता है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि अ, एक लड़का है जो ट्रेन में बैठता है कब, अ, कितने तारीख को, 4 तारीख को, 4 जून को बैठता है ट्रेन में 10:30 बजे, देखिए ये 10:30 बजे रात को बैठता है और 6 तारीख को पहुंचता है सुबह 4:30 बजे, ठीक है, तो देखिए 5 तारीख को 10:30 बजे कितने हो जाएंगे, 24 घंटे, 24 घंटे हो जाएंगे, इसमें +2 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, रात के 12:30 हो जाएंगे, रात के 12:30 में 4 घंटे और जोड़ देंगे तो 4:30 हो जाएंगे, ठीक, तो 24 और 2 26 और 4 ये, यानी टोटल उसे 30 घंटे लगे, और टोटल डिस्टेंस कितना आया 11:45, तो 11:45 को आप 30 से डिवाइड कर देंगे, ठीक, तो ये 5 6 जा हो जाएगा 30, 5 2 जा 10, उसके बाद 5 2 जा 10, 5 9 जा, अब ये कटेगा 5 6 3 जा 18, और उसके बाद 449 हो जाएगा, तो ये 8 6 जा 48, 38 पॉइंट समथिंग आएगा, तो देखिए 38.5 किलोमीटर ये दिया हुआ है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द हनी बीज एंड बी हाइव्स, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है, तो जो कथन सही नहीं है वो ये है कि मेल बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी हाइव्स, एक्चुअली देखिए जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें जो नर मक्खियाँ होती हैं वो नहीं रहते हैं, जो फीमेल बीज होती हैं यानी मादा मक्खियाँ जो होती हैं वो रहती हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज, देयर आर दीज वर ब्रॉट टू आवर कंट्री बाय द ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम, आज हम मिर्च के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे, मतलब किस देश के व्यापारी हमारे देश में लाए थे, तो इसका आंसर है साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के। तो ये था सीटेट जनवरी में जो क्वेश्चंस आए थे, सीटेट
जनवरी 2021 में ईवीएस के जो क्वेश्चन है उनके सभी आंसर्स। आई होप आपको आंसर्स समझ में आए होंगे, और आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।